नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट.in। मैं हूं कोमल बड़देकर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 29 जुलाई को एक घटना घटी। घटना ऐसी कि 30-40 गाड़ियां रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन मोहित शुक्ला को घेर लेती हैं और उसके बाद क्या होता है ये हमें खुद रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन मोहित शुक्ला जी बताएंगे। सर, 29 जुलाई 2019 की घटना है। चूँकि हम उसका प्रभारी चेयरमैन थे, कोर्ट में एक याचिका लगी होगी उस डिसीजन के खिलाफ जो निर्णय कमेटी और एजीएम ने लिया था। उस आदेश के खिलाफ निर्णय है कि स्टे दिया जाता है। बाकी आगे सुनवाई जारी है विषय पे। अभी भी पिटीशन उसमें पेंडिंग है, तो कोरोना आ गया, अभी तो सुनवाई नहीं हो गई। तो जैसे इनको वो मिला स्टे, तो कोर्ट का सिस्टम होता है कि सर्टिफाइड कॉपी मिलना, फिर वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आना और जहाँ से ऑर्डर हुआ वहाँ सबमिट होना और उन्हीं के द्वारा फिर चार्ज देने की प्रक्रिया होना। तो वो तो एकदम कॉपी लेके आए, ईमेल से कोई कॉपी मंगा के कि यह डिसीजन आ गया है। और किसी ने पढ़ा, मैंने तो देखा भी नहीं था वो डिसीजन। हम तो गाड़ी में बैठ के निकल रहे थे, गाड़ियों ने घेर लिया कि ऊपर चलो, धक्का मुक्का देखिए। उसका वीडियो भी है जी, आप देखेंगे तो आपको समझ में आए। बोले ऊपर चलो, चार्ज दो, चाबी खोलो। तो बोले चाबी खोलने, ताला खोलने का मेरा, ये तो चपरासी जो देखते हैं, मेंटेन करते हैं सब ऑफिस उनका है। और वो चले गए हैं तो उनसे बुला लो, ले लो उनसे चाबी, अगर आपको डिसीजन मिल गया। और राजभवन को इन्फॉर्म कर दो कि हम लेना चाहते हैं चार्ज, ऑफिशियली आपको चार्ज मिलेगा। नहीं बोला अभी तो ये धक्का मुक्की और ये सब अभी करेंगे। 5 से 6 के बीच की घटना है, 6:30 तक की। पुलिस को इन्फॉर्म हुआ विषय, पुलिस आई, फिर हमको निकाला। और उस दिन फिर वो चार्ज उनने ले नहीं पाए, क्योंकि ऑफिशियल सिस्टम होता है। पर न जाने क्यों वो, मुझे लगता है शायद जिस सिंडिकेट को, जैसे दुकान हमने खाली करवाई थी क्योंकि वो किराया नहीं भर रहे थे। 16.5 लाख रुपए किराया है रेड क्रॉस दुकान का, कोर्ट के आदेश से। पहले 12 लाख था, फिर उनने फाइल किया कि मैं 16.5 लाख भरना चाहता हूँ, मुझे दे नहीं रहे दुकान। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि चूँकि 4.5 लाख रुपये अतिरिक्त मिलेगा रेड क्रॉस जैसे संस्थान को, ताकि वो सेवा कार्य में 4.5 लाख रुपये अधिक लगा सके, तो ये देना चाहिए अगर ये देना चाहते हैं तो। उस शर्त पर उनको मिली थी और उन्होंने उसका किराया नहीं भरा। उनकी इवन जो EMD है 1.5 करोड़ की, 1 करोड़ की, वो जब्त कर ली गई है ना। तो ये सब घटनाएं, उन्होंने उसका भी 1 रुपये किराया आज तक नहीं भरा। हमने वो दुकान खाली कराई थी, वो कुर्की के लिए गई थी, कुर्की के लिए अभी भी है, तहसीलदार ने वो बंद करा के कुर्की के लिए निकाला हुआ है कलेक्टर साहब ने। और फिर अन्य जो गड़बड़ी के विषय हैं हमने पकड़े थे, उनके पेमेंट्स रुके हुए थे। तो ये सब जो सिंडिकेट्स होते हैं, जिसको अपन माफिया कह सकते हैं जी, तो माफिया लीड करने वाले लोग और जिनको डिसीजन मिला था, जो इनका नेतृत्व करके उस दिन आए थे आशुतोष पुरोहित जी, जो कि अभी वर्तमान में भी चेयरमैन है। और अभी भी कई सारी गड़बड़ियों की चर्चा है जिसको आप स्वयं अस्पताल का निरीक्षण करके देख सकते हैं जी। उनके नेतृत्व में आए और इस तरह की झुमा झटकी और अभद्र व्यवहार, अभद्र भाषा का प्रयोग हमारे साथ उस दिन उन्होंने किया। और इनकी वीडियो होने के, साक्ष्य होने के बाद भी आज दिनांक तक उस विषय की प्राथमिकी दर्ज नहीं करी गई पुलिस के द्वारा, क्योंकि उस वक्त सरकार जो थी, उस सरकार में किसी के द्वारा इनको संरक्षण था। उस संरक्षण के कारण पुलिस ने हमारी FIR दर्ज। इवन हम DGP तक को देखा है, DGP ने बोला कि जांच करते हैं, जांच आज तक पूरी नहीं हुई और आज तक प्राथमिकी दर्ज, जबकि हमारा संविधान अधिकार देता है कि प्राथमिकी तो तत्काल दर्ज होनी चाहिए। यानी आप पहुँचे, कोई आपके साथ कुछ घटना घटी तो तत्काल प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, और वो प्राथमिकी आज दिनांक तक दर्ज नहीं हुई। इस तरह की घटना उस सिंडिकेट के कारण हुई है, जिनके भी हित अहित जो भी रहे होंगे। तो उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, उस विषय पे तो बैठक होती तो सब जो हमारे राज्य प्रबंध समिति बड़ी गरिमामयी लोगों की समिति, इसमें मेजर कर्नल, कई बड़े बड़े विशिष्ट प्रकार के लोग, पद्म विभूषण से सुशोभित लोग भी सदस्य हैं। तो इन लोगों को बड़ा धक्का लगा। उसका तो बैठक आज तक बुलाई नहीं गई चेयरमैन महोदय द्वारा, सीधे वो प्रत्यक्ष बैठक होगी तो उस पर चर्चा होगी, चर्चा में तो निर्णय होगा। इतनी गरीबों की संस्था में इस तरह की घटनाएं घट, हम समाज सेवा करने के लिए क्या मारपीट करेंगे? हम समाज सेवा करने के लिए क्या अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे? इसके साक्ष्य वीडियो में है, चलचित्र में है, और ये चर्चा का विषय है कि अगर तो कहीं ना कहीं कुछ गलत इंस्टिंक्ट है, कुछ गलत सोच है, कुछ इसमें मेरा कहते हैं डर्टी माइंड पीछे है, इसीलिए इस तरह का प्रयोग हुआ, इस तरह का हमले जैसा कार्य किया गया है ना। और फिर वो FIR ना होने देना, उसके पीछे भी कोई तंत्र लगा, तो कोई ताकत लगी बड़ी। तो हम, क्योंकि हम तो समाज सेवा को समाज सेवा जैसे लेते, तो हमने कहा कि ठीक है, अगर समाज सेवा का ये स्वरूप अगर है तो इससे थोड़ी डिस्टेंस पे रहना ज़्यादा उचित है। जब मौका मिलेगा अच्छे माहौल में, क्रिएटिव माहौल में, जिसमें कि हम
कुछ इनोवेटिव कर पाए और रेड क्रॉस जैसी संस्था की गरिमा जिस स्तर पे कम से कम जिस स्तर पे मेंटेन रख पाए, उच्च नहीं दिला पाए तो जिस स्तर पे है वर्तमान उस स्तर पे वो गरिमा बनी रहे, तब काम करना उचित है। सर इतना बड़ा संवैधानिक पद, इतना बड़ा मतलब गरिमामय पद, और उसको इस तरीके से छीनना, इसको आप कैसे देखते हैं? अब इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है जी, और इसके लिए मैं कोई शब्द प्रयोग करूँ क्योंकि उस संस्थान में वाइस चेयरमैन भी हूँ, तो मुझे उचित नहीं लगता कि किस तरह का मैं शब्दों में इसको वर्णित करूँ। पर ओवरऑल ये जो मैंने अभी पूर्व में बोला कि कहीं ना कहीं इसके पीछे डर्टी माइंड लगा है। संस्थान जो कि समाज सेवा के लिए, उसको किसी और नज़रिए से देखा जा रहा है, किसी और नज़रिए से कार्य करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए ये सब कुछ इसके पीछे तंत्र लगा है। क्योंकि तो चीज़ें छुपाई क्यों जाएंगी? मैंने आपको क्योंकि थोड़ी देर पहले चर्चा में कहा कि चीज़ें छुपाई जा रही है। वित्तीय स्थिति क्या है, बैठक न बुलाया जाना, सामूहिक नेतृत्व को बता रहे, राज्य प्रबंध समिति सामूहिक नेतृत्व, कोई एक इसका लीडर नहीं है। हम क्रियान्वयन के अधिकारी, हमको चुना गया इसलिए कि हम क्रियान्वयन करें, उनके निर्णयों का हम सम्मान करें, क्रियान्वयन करें और फिर उनको अपडेट करें कि अब यहाँ दिक्कत आ रही तो इसमें क्या करना चाहिए। तो हर प्रति 3 माह में बैठक मिनिमम होना ही चाहिए, पर 1.5 साल 2 साल से बैठक ही नहीं हो रही है। तो बैठक नहीं हो रही तो किसी से कोई आइडियाज़ नहीं ले जा रहे, किसी का निर्णय का सम्मान नहीं हो रहा है। मन मर्जी जो चाहे, मैं जो सोच लूँ वही नीति, मैं जो सोच लूँ वही निर्णय, और अपने हिसाब से तब चला लूँ, इसको चाहूँ इसको हटा दूँ। कुछ आप बताइए, गंदगी इतनी के कुछ एम्प्लॉयज़ जो 35 साल से थे उनको सिंगल ऑर्डर में टर्मिनेट कर दिया गया। उनका जीवनचर्या कैसी, 35 साल से जो सर्विस कर रहा हो, जिसकी तनख्वाह 40-50 हज़ार रुपये संस्थान में, उसका परिवार पूरा उस पर डिपेंडेंट होता है, उसको टर्मिनेट कर दिया। कुछ कर्मचारियों को क्लास 4 बना दिया, जो क्लास 1 ऑफिसर थे उनको क्लास 4 बना दिया, उनकी सैलरी डिडक्ट होकर आधी हो गई, उनकी लोन से उनके सब कुछ है। उनके साथ क्या बीत रही होगी, मैं तो सोच के भी मुझे बड़ा अंदर से लगता है कि यार इस तरह का व्यवहार इतनी गरिमामय संस्थान में हो सकता है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सामूहिक नेतृत्व को तवज्जो नहीं दी जा रही है, सदस्यों को कुछ भी अपडेट नहीं किया जा रहा है, अंदर कैसे तंत्र चल रहा है, जबकि ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सबको दिखना चाहिए। हम आरटीआई के अंदर आते हैं तो कॉमन मैन भी हमारे बारे में जान सकता है कि कौन इस संस्थान में कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह से करें, किस पद्धति से करें, कोई गलती तो नहीं है। हम तो आरटीआई के अंदर आते हैं ना। तो जब सदस्यों, जो राज्य प्रबंध समिति के सदस्य और वाइस चेयरमैन और कोषाध्यक्ष तक से, अगर आप कोषाध्यक्ष जी से मिलेंगे तो वो भी वही बोलेंगे कि छुपाया जा रहा है, कुछ पता नहीं। तो जब हम लोगों को, जिनको जो कि इसकी धुरी है, पदाधिकारी है, हमको भी पता नहीं तो राज्य प्रबंध समिति क्या पता, राज्य प्रबंध समिति के अलावा निचले स्तर पर जो आजीवन सदस्य हैं उनको क्या पता, संस्थान के लोगों को क्या पता, और उसका कॉमन मैन को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसी स्थिति उन्होंने ला दी है, और मुझे लगता है कि हो सकता है सत्य को उभर कर आने में समय लगता है, पर वो उभरता जरूर है। कभी सत्य पराजित नहीं होता, परेशान हो सकता है, तो सत्य जीतेगा और सब कुछ सामने आएगा। और जो गलत कार्य कर रहे हैं उनको इसी जीवन में ये सब भोगना है। तो मुझे ईश्वर पे पूर्ण विश्वास है, और न्याय व्यवस्था पर भी, और महामहिम राज्यपाल महोदय जिनके समक्ष ये मैटर है उन पे भी पूर्ण विश्वास है कि वो न्याय करेगी और उचित निर्णय लेगी। तो ये थे हमारे साथ रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन मोहित शुक्ला, जिन्होंने बताया कि रेड क्रॉस जैसी एक संस्था में कितनी सारी अनियमितताएं हैं और कितनी सारी गड़बड़ियां हैं। बने रहे हमारे साथ।